सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह होती है 4 बजे, क्योंकि आज जाना था मुझे ग्राउंड, और क्योंकि मेरा फिज़िकल है 28 तारीख को, आप लोग को तो पता ही है। सो इसलिए मैं भी सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई थी और अब मैं आ गई थी ग्राउंड, क्योंकि अभी ग्राउंड में वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रनिंग वगैरह करनी थी। सो रनिंग वगैरह करके अपने कालुओं के साथ मैं आ गई थी कालू इन द सेंस भैंसों के साथ साथ मैं भी आ गई थी। मैंने सोचा कोई लड़कियां तो साथ जाती नहीं है, तो मैं इन भैंसों के साथ ही चली जाती हूँ ताकि मेरा भी इनके साथ सहारा बन जाए। और मैं ये अच्छी अच्छी मूवमेंट को याद करते करते आ गई थी अपने रूम पे, और यहाँ मिले मुझे मेरे देवता टॉमी यही है टुडे। उई 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 उई। अरे बस 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 बस, मेरा कोई काम नहीं है सिवाय खेलने के अलावा। टॉमी ऊपर देखो। आज तो पता नहीं इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करा है। अब मैं आ गई हूँ घर पे वर्कआउट वगैरह करके, और अभी लगभग बज गए हैं 8, और आज मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो आज हालांकि प्रॉपर क्लास तो नहीं लूँगी, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि 6 घंटे के आसपास तो मैं अपनी स्टडी कर लूँ। सो आज का दिन यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं आऊँगी रूम पे तो मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो मेरे से ज़्यादा हालत तो मेरे रूम की ख़राब है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मी अगर वीडियो देखेंगी तो मम्मी एक ही चीज़ बोलेंगी, बेटा अपनी सफाई तो करती नहीं है सही से, तो अपनी रूम की सफाई कर लिया कर। तो मम्मी की इन बातों को ध्यान दे के मैं करने लग गई थी अपने रूम की सफाई, क्योंकि अगर मम्मी ने देखा तो वो एक के साथ मुझे 4 ताने और देंगी। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कर लेती हूँ रूम की सफाई। रूम में घुसने के बाद तो ऐसा लगा कि मेरे से ज़्यादा तो मेरे रूम की हालत ख़राब है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रूम को चमकाया। चमकाने के बाद मैंने लगाया झाड़ू। साफ़ करने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है इस रूम के से ज़्यादा। इसलिए अब मैं करूँगी अपनी पढ़ाई, फटाफट कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि सफाई करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छी वाइब आते रहे और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। सो यहाँ हो गई है मेरे रूम की अच्छे से सफाई, और सफाई करने के बाद अब बैठ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। सो फाइनली अब जो मेरा आज का टारगेट है उसको मैं लिखूंगी, अपना बनाऊंगी टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और टू डू लिस्ट बनाने से मुझे पता चल जाएगा कि आज के टॉपिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है और मुझे कितना पढ़ना है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं बना लूँगी टू डू लिस्ट, क्योंकि आज की मेरी स्टडी रहेगी 6 से 7 घंटे की स्टडी रहेगी, क्योंकि आप सबको मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे आज निकलना पड़ेगा और मेरी रात की ट्रेन है। तो मैंने सोचा कि दिन में मैं क्या ही करूँगी, अपना टाइम ख़राब करने से बढ़िया है मैं पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। सो इसलिए मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। जो मेरा आज का टारगेट था मुझे उसको भी अचीव करना था। सो सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, और मैं फर्स्ट स्लॉट में रखूँगी आज अगेन मैथ, क्योंकि अभी मैं ग्राउंड से आई थी तो सोचा कि अभी जीएस वगैरह नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जीएस पढ़ने से नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। तो सोचा मैंने कि ग्राउंड से आई हूँ तो मैथ वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे मेरी एक्टिविटी अच्छे से होती रहे। एक्टिविटी इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे मेरे हाथ वगैरह चलते रहेंगे, मैं खुद से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँगी, तो उससे ये होगा कि हाँ मेरे मतलब हाथ चल रहे हैं, माइंड वर्क कर रहा है मेरा। क्योंकि जीएस क्या है, उसको सिर्फ पढ़ना होता है, उसको याद करना होता है, उससे फिर नींद वगैरह भी आने लगती है ज़्यादा देर तक जीएस कंटिन्यू पढ़ो तो। इसलिए मैंने फर्स्ट स्लॉट में रखा मैथ, क्योंकि मैथ में मैं उसको देखूंगी, क्वेश्चन को समझूंगी, उस पर वर्क करूंगी, उसका सोल्यूशन निकालूंगी। तो उससे क्या है, मुझे नींद नहीं आएगी और आई हुई नींद भी मेरी भाग जाएगी। क्योंकि अक्सर मैं यही करती हूँ, जब मुझे मैथ लगाना होता है तो मैं उसी टाइम लगाती हूँ, या तो मुझे थोड़ी बहुत नींद आने वाली होती है या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे मैथ लगाना है, ये मेरा मन होता है, इस टाइम में ज़्यादा मैथ लगाती हूँ। और वैसे भी पहले मेरा मैथ बहुत वीक था, हद से ज़्यादा वीक था, लेकिन अब मेरा मैथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैंने रेलवे आरपीएफ का कांस्टेबल का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसकी मैंने आंसर की भी देखी है, तो उसमें मैंने जो जितने भी मैथ करे थे उसमें ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन मैथ के गलत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाई करा था, मैंने जो भी मैथ रीजनिंग पढ़ी थी ना, सीरियसली बताऊँ तो उस रीजनिंग में तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैथ में सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि हाँ मैं जो करके आई हूँ वो अच्छी तरीके से करके आई हूँ। इट्स मीन अगर मेरा इस पेपर में कोई इशू होता है तो मेरा आगे का पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। फर्स्ट स्लॉट में मैथ रखने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि एक तो पहला रीज़न ये था कि मेरी नींद अच्छे से भाग जाए और मैं अपना इसको भी अच्छे से टारगेट अचीव कर सकूं, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी मैथ काफ़ी अच्छे पूछी जाएगी, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा जाएगा। सो इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपने मैथ को दिया था, और मैथ को टाइम दूंगी तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और ये मुझे अच्छे से स्कोर भी दिला सकता है एग्जाम में। आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम दिया था आप लोगों ने, उसका आंसर किया गया है, आप लोग भी चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में बताना कि
कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने अटैम्प्ट आपके गलत हुए हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। जीएस तो मेरी इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन हाँ अच्छी गई है जीएस भी मेरी। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जो मैं मैथ करके आई हूँ उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की बात है कि अगर मैंने जिस सब्जेक्ट को मैंने टाइम दिया उसमें अगर मेरा अच्छा हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ कर आई हूँ या जो 2 क्वेश्चन गलत हैं उस पर मैं वर्क करूँगी, ताकि आगे से उन क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक नहीं हो। यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ आदित्य रंजन सर की, और मैं अगेन स्टार्ट कर दिया है मैंने अपने स्टडी को, क्योंकि और मैं जो भी स्टडी करूँगी मैं एकदम शुरुआत से करूँगी, जीरो से करूँगी, ताकि जो भी मेरी छोटी बहुत मिस्टेक रही हो या मतलब जो मुझको लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ या सर ने कुछ नया ऐड कराया हो, तो मैं अच्छे से उस चीज़ की दोबारा से रिवीजन कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे अपना आईडी पासवर्ड दिया है, तो मैं इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगी। मैं पूरी क्लास को लूँगी, ताकि जो भी मुझको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है उसको भी मैं पढ़ लूँ। क्योंकि जो मेरे पास बैच है वो लाइफ टाइम वाला बैच है, और जो अब मैं क्लास ले रही हूँ सर की, अभी रिसेंटली क्लास है, सर ने भी रिसेंटली जो भी क्लास ली है उसका मैं अगेन स्टार्ट कर रही हूँ लेना। और आज मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगी, जो भी मेरा मैथ है या रीजनिंग है। हालांकि पेपर में वो भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा नॉर्मल लेवल का आएगा, और जीएस वगैरह पूछेगा तो मैं उसको भी अच्छे से स्टडी करूँगी। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे आईडी पासवर्ड दिया है, उसका नाम तो मैं नहीं ले सकती। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले लूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू मैं इसलिए भी और बोल रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में कोई दिक्कत होती है मेरे स्टडी को लेकर, वो मुझे पर्सनली बताते भी हैं कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो, आप ये नोट्स बनाओ, इस तरीके से स्टिकी नोट्स वगैरह लगाओ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है स्टडी को लेकर, और ये अच्छी बात है। क्योंकि देखो हर कोई नहीं समझ सकता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, लेकिन उन्होंने मुझे समझा और उन्होंने हेल्प भी करी। सो यहाँ मैंने एक क्लास ले लिया है और अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि पैकिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाना भी है मेरे को। तो उसके लिए पैकिंग करना है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह था और जो मेन ड्रेस वगैरह है वो मुझे रखना है, क्योंकि फ़िज़िकल वगैरह भी होगा तो अच्छे से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ताकि मैं बाद में पैकिंग करूँ, ये छोटी मोटी चीज़ जो भी भूल जाऊँ तो मैं उसको भी रख सकूँ। क्योंकि सर ने स्पेशली बोला है जौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो अगर नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं देंगे। और वैसे भी 2 दिन वहाँ पे स्टे करना है, एक दिन एग्ज़ाम है, एक दिन फिजिकल है, तो आपको अपना अच्छे से ड्रेसअप वगैरह भी रख कर लेकर आना है। तो मैंने सर की बातों को फॉलो करा, और जो जो चीज़ें मुझे रखनी थी वो मैंने रख लिया है। जैसे मेरे को नी बैंड हो गया, मेरा मूव वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से रख लिया। और स्पेशली मैंने अपना वैसलीन रखा, क्योंकि वैसलीन के बिना तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने जो भी छोटा मोटा सामान रखना था वो पैक कर लिया है। और यहाँ हो गई है मेरी पैकिंग पूरी, और अब मैं नहा धो के बनाऊँगी खाना। सो आज खाने में बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ कि अभी खा भी लूँगी और शाम को भी खा के मैं थोड़ा बहुत लेके भी चली जाऊँ, जिससे कि मैं रात को ट्रेन में भी खाना खा लूँ। सो फटाफट मैं बना लेती हूँ खाना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और खाना बनाने के बाद अगेन मैं अपनी क्लास वगैरह लूँगी। सो खाना पीना खाने के बाद नहा धो के मैं बैठ गई थी अपनी क्लास लेने के लिए। फर्स्ट स्लॉट में मैंने लिया था मैथ, एंड सेकंड स्लॉट में मैं लूँगी अपना रीजनिंग, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है। और जो भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी उसमें भी मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा, पूरा 30 नंबर का। सो इसलिए मैं सबसे पहले मैथ रीजनिंग को ही प्रॉपर्ली पढ़ लूँगी, ताकि वहाँ अगेन मुझे पेपर में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। सो रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ मैं अतुल अवस्थी सर की, और मैं इन्हीं की ही लेती हूँ। हालांकि पढ़ाई मैंने नोट्स वगैरह मैंने पीयूष वर्षनी सर की बना रखी थी, लेकिन क्लासेस में सर की लेती हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इनकी अच्छी खासियत बात यही है कि ये ऑप्शन से पढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकूँ और ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को निकाल सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का अपना पेपर दिया था उसमें मेरे रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। एक क्वेश्चन गलत है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, उसका मुझे सॉल्यूशन बताना। सो ये क्वेश्चन है मतलब कथन है निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। तो ये जहाँ तक मुझको क्लियर है वो मैंने सही करा है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को भेजा है। वो क्वेश्चन सबने बोला है कि तेरा आंसर सही है और पेपर वालों का गलत है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो बता देना, कि मैं आपको दूसरी तरीके से भेज दूँगी, इस फोटो को अपलोड कर दूँगी, तब इसका सॉल्यूशन बताना सही है या गलत है। सो अभी मैं ले रही हूँ रीजनिंग की क्लास, क्योंकि रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है। बस क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर सब सब्जेक्ट आ जाता है, और रीजनिंग में तो एकदम नॉर्मल जो आप लोग पढ़ते हो वो तो आता ही आता है। और बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 40 नंबर का आपका रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड दोनों ही मिक्स करके आ जाता है। सो 60 नंबर तो पक्के है ही मैथ, रीजनिंग एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड के। बाकी जो मेरे 40 नंबर का
वो है हिंदी एंड कंप्यूटर क्लास। सो अभी तो मैंने हिंदी और कंप्यूटर क्लास शुरुआत नहीं करी है, क्योंकि आज मेरा जो एग्ज़ाम वगैरह है बीपीएड का वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं साथ ही साथ कंप्यूटर का भी स्टार्ट कर दूँगी और हिंदी का भी। और जो भी मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा जून में भी एग्ज़ाम होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसको भी मैं साथ में लेकर चलूँगी। आज का मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा खास बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 6 से 7 घंटे का स्टडी हो जाएगा, क्योंकि रात में ट्रेन है। और मैं इस क्लासेस में जो भी लूँगी वो मैथ रीजनिंग लूँगी और थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग कर लूँगी, ताकि वहाँ जाके मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि उस पेपर में इंग्लिश भी पूछी जाएगी। तो इसलिए जो उस पेपर में पूछा जाएगा आज मैं वही पढ़ के जा रही हूँ, ताकि जो मेरा आज का एग्ज़ाम है, इट्स मीन मेरा जो कल का एग्ज़ाम है, आज तो मैं निकलूँगी, कल पहुँचूँगी, जो भी मेरा एग्ज़ाम वगैरह होगा उनमें जो जो पूछा जाएगा वो मैं पढ़ के जा रही हूँ। उस क्योंकि बीपीएड स्पोर्ट टीचर का ही होता है, तो स्पोर्ट्स में भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अभी जो भी है इसको पढ़ लेती हूँ और ट्रेन में जाके जो भी मेरा करंट अफेयर वगैरह होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटिव होगा, उसको पढ़ लूँगी मैं। तो क्लास ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर का मैंने रेस्ट लिया, 5 से 10 मिनट का, एंड अगेन मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। और अब मैं स्टडी करूँगी इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं पढ़ूँगी एरर, क्योंकि हमारे एग्जाम में एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसलिए मैं इसकी अच्छे से रिविजन कर लेती हूँ। और लास्ट वीडियो में भी मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी, जो मेरा थोड़ा बहुत रह गया है उसकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एरर इसलिए पढ़ना है, और एरर पढ़ने के लिए आपका टेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि टेंस में किस तरीके से क्या पूछा जाता है, और प्रोनाउन और नाउन वगैरह क्या है उसको अच्छे से क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ग्रामर से रिलेटिव ही पूछा जाएगा, और इसमें जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो एरर से ज़्यादा रिलेटिव पूछा जाएगा। सो इन एरर्स के क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ के जाऊँगी, और जो भी स्पोकन वगैरह है वो अच्छे से करके जाऊँगी, क्योंकि इसमें टाइम का थोड़ा सा इशू होगा मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं इसको दूँगी तो फर्स्ट टाइम ही, लेकिन अच्छे से मैं इसको जितना भी होगा ना उसको अच्छे से रिविज़न वगैरह करके जाऊँगी, ताकि एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आ सकूँ मैं। क्योंकि अगर मेरा रिटर्न निकल जाएगा और फिज़िकल नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत है, या अगर फिज़िकल निकल जाएगा रिटर्न नहीं निकलेगा तो भी मेरे लिए दिक्कत है। दोनों को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो एग्ज़ाम दूंगी मैं सीईटी एग्ज़ाम दूंगी अपना बीपीएड के लिए, अगर ये दोनों मेरा क्लियर हो जाता है तो मेरा बीपीएड में एडमिशन हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी रह जाएगा तो मेरा बीपीएड में एडमिशन नहीं होगा। सो इसलिए आज का जो भी मेरा टारगेट है वो मेरे बीपीएड के एग्ज़ाम से रिलेटिव ही है, जो उसमें पूछा जाएगा वही मैं पढ़ूंगी, ताकि मैं उस एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर सकूं। क्योंकि अभी अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ रेलवे का या अपना बीएसएफ का, तो मेरा इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी मेरे को, इसलिए अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं उसी को ही अच्छे से पढ़ के जाऊँगी। मेरे किसी प्यारे से सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करके ये पूछा था कि दी आपका गोल क्या है। देखो मेरा गोल एक ही है कि जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ उस प्रॉब्लम से कोई और ना गुजरे। जितना हो सकेगा मैं सामने वाले की हेल्प करूँगी। मुझे लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत भी होगा ना मेरे पास, तो मैं कोशिश यही करूँगी जितने भी एस्पिरेंट है, अगर उनके लिए मेरे से थोड़ा बहुत भी कुछ हो पाएगा ना, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और इवन मैं कोशिश करती भी हूँ, काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प करी भी है। हालांकि मैं नाम नहीं बताऊँगी, ना ही इस चीज़ को मैं बताऊँगी कि मैंने कितनों की हेल्प करी है, किस तरीके से हेल्प करी है, क्योंकि हेल्प करने के बाद बताया नहीं जाता। लेकिन मेरा छोटा सा गोल यही है कि मैं कुछ बन जाऊं, और मेरे थ्रू जितने भी लोगों को मैं कुछ बना सकूं मैं उनको बना सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं अच्छी तरीके से। सो यहाँ भी मैं अपने स्पोकन को अच्छे से लर्निंग कर रही हूँ। जो भी एरर के क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको नोट डाउन कर लिया है, और यहाँ मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई है, और अंगड़ाई लेने के बाद अगेन मैंने ख़त्म कर ली अपनी क्लास। सो अब मैं होंगी रेडी, क्योंकि रेडी होके मुझे निकलना है, और मैं रेडी हो गई हूँ। और जो भी लोवर टी शर्ट वगैरह पहन के ट्रैवलिंग में नॉर्मली कपड़े पहन के जाती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और ये मेरा बैग है जिसको मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा ही सामान लेके जा रही हूँ, 2 से 3 दिन का ही स्टे करना है। सो तैयार वगैरह होके मैं आ गई थी स्टेशन, और बताना कि ये स्टेशन कहाँ का है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सो स्टेशन अभी मतलब रात तो हो गई है, और इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टे करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि बन रहा है प्रॉपरली। सो फाइनली मेरी ट्रेन भी आ गई है, और मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, ट्रेन भी चल दी है। सो आप लोग अपना ध्यान रखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने, और सो के सुबह उठूँगी, और सुबह मैं सीधे ही मिलूँगी नागपुर में। सो फाइनली अब मैं आ गई हूँ नागपुर में, और अब मैं अपने रूम पे जाऊँगी। रूम पे जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, क्योंकि रेस्ट कर लूँगी तो आने वाला एग्ज़ाम में अच्छे से दे पाऊँगी। सो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ नागपुर, और यहाँ ऑटो में बैठ के आ गई हूँ मैं, जहाँ मेरा रूम है, जहाँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह रुकेंगी, क्योंकि हम 4-5 लोग एक साथ ही स्टे करेंगे। सो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान।